नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारे सिर पर खर्च का बोझ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। साथियों, पुरुषार्थ में यह कहा गया कि उचित तरीके से धन कमाना या पैसे कमाना चाहिए। अगर आप धन की प्राप्ति और पैसे की कमाई सरकारी नौकरी द्वारा करते हैं तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ भी नहीं हो सकती है। तो साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी से संबंधित एक से बढ़कर एक नई वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आप और मेरे बेरोजगार युवक इस वीडियो को देखकर काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके तथा अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। साथियों, चलिए हम कुछ नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली वैकेंसी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से निकली हुई है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। MPSC अर्थात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 708 चतुर्थ श्रेणी, जिसमें चालक, संरक्षक, चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर ये पद के नाम हैं, के पद के लिए सरकारी नौकरी हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2021 में आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 120/परीक्षा/2021। यह विज्ञापन संख्या हो गया। पद का नाम है चालक, संरक्षक, चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर। ये चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। ये जितने भी पद हैं ग्रुप डी के पद हैं। कुल पदों की संख्या है 708 कुल पद हैं। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, आवेदक 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए, अर्थात कोई 8वीं पास आए एवं 10वीं पास आए तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। वेतनमान, महाराष्ट्र सरकार के जबलपुर हाई कोर्ट के अनुसार इनका वेतनमान दिया जाएगा। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी जबलपुर से हाई कोर्ट के लिए निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर जबलपुर में प्राप्त होगा, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 216 रुपया 70 पैसे तथा मध्य प्रदेश के आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब मध्य प्रदेश के लिए लागू है, के लिए 116 रुपया 70 पैसा आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य इच्छुक उम्मीदवार MPSC की वेबसाइट https://mpsc.gov.in के माध्यम से दिनांक 9/11/2021 से 24/11/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे विशेष निवेदन यह किया जाता है कि आप इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले जबलपुर हाई कोर्ट के वेबसाइट https://mpsc.gov.in पर जाकर विस्तार से आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता तथा परीक्षा संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। अपने को सुयोग्य पाने पर ही इन पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन
ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत 9 नवंबर 2021 से होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2021 होगा। दूसरी वैकेंसी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान अर्थात IBPS इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस के द्वारा 1828 विशेषज्ञ अधिकारी के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। ये इसके लिए कोड है CRP स्पेशल 11। यह वैकेंसी वर्ष 2021 के लिए निकली हुई है। पद का नाम है विशेषज्ञ अधिकारी, इसके लिए कोड है CRP स्पेशल 11। कुल पदों की संख्या है 1828। वेतनमान बैंक के नियमानुसार है, बैंक का अपना वेतनमान होता है, उसके अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार को स्नातक डिग्री जो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, LLB स्नातकोत्तर डिग्री और MBA की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। आपसे निवेदन है कि कृपया आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी का अध्ययन कर लें। अपने को योग्य पाए जाने पर ही इन पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थल, अगर इसमें आपकी नियुक्ति होती है तो आपको पूरे भारतवर्ष में काम करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 850 रुपया तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 175 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य इच्छुक उम्मीदवार IBPS की वेबसाइट http://www.ibps.in के माध्यम से दिनांक 2/11/2021 से 23/11/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। आगे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक मुख्य ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। प्रायः बैंक की परीक्षाएं 3 स्तर पर होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार की परीक्षाएं होती हैं। इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं। आवेदन जमा करने की शुरुआत 3 या 2 नवंबर 2021 से हो गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2021 है। आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 23 नवंबर 2021 है। प्रारंभिक परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को होगा। ऑनलाइन ये सब परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2022 को होगी, जो ऑनलाइन होगी। तो ये रहा IBPS द्वारा विज्ञापित नियुक्ति के बारे में डिटेल्स। तीसरी वैकेंसी देख लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली है कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा, जिन्होंने 150 टाइपिस्ट पदों के लिए रिक्तियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र 2021 में आमंत्रित किया है। विज्ञापन संख्या इसके लिए है HCRB/TYP-10/2021। ये विज्ञापन संख्या है क्या? पद का नाम है टाइपिस्ट। कुल पदों की संख्या है 150। वेतनमान 25,500 से 81,100।
यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 में मौजूद है। शैक्षिक योग्यता स्नातक डिग्री के साथ टाइपिंग की गति होनी चाहिए, अर्थात हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति निश्चित रूप से होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में यह गति मांगा जाता है। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थल, जैसा कि आप जानते हैं कि यह वैकेंसी कर्नाटक राज्य से निकला हुआ है, तो अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको सेवा करने का सुअवसर कर्नाटक राज्य में ही मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य तथा ओबीसी कोटि के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग श्रेणी 1 के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य उम्मीदवार जो वेबसाइट www.karnatakajudiciary.kr.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। साथियों, आपसे विशेष निवेदन किया जाता है कि आप इन पदों के लिए आवेदन करने से पूर्व इसके वेबसाइट पर जाकर आप अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा तथा परीक्षा से संबंधित जानकारी का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लें। अपने को सुयोग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन करें। ये सब पद आपके नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चयन की प्रक्रिया कैसी होगी। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। आपका चयन रिटन एग्जामिनेशन तथा इंटरव्यू के आधार पर होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। चौथी नियुक्ति निकली हुई है जिला स्वास्थ्य समिति रांची से, जो 273 ANM, GNM, स्टाफ नर्स, BDM, GNM, फार्मासिस्ट और अन्य पदों के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। यह वर्ष 2000 में आवधित पद का आमंत्रित किया है। इसमें नर्स के पद हैं, ज़्यादातर फार्मासिस्ट के पद हैं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 01 ब्रैकेट में DHS, रांची /2021। पद का नाम है ANM, GNM, स्टाफ नर्स, BDM, GNM, फार्मासिस्ट और अन्य। कुल पदों की संख्या जैसा कि 273 है। वेतनमान सरकार के नियमानुसार है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग वेतनमान हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता नर्सिंग स्नातक, स्नातकोत्तर तथा नर्सिंग का भी कोर्स किया होना जरूरी है। और BDS के लिए BDS कोर्स भी किया होना जरूरी है। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु 35 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, बीच होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, उसी में ही मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में, परीक्षा शुल्क के रूप में 300 रुपया देना होगा। कैसे आवेदन करना है? इसे ऑफलाइन करना है आवेदन। इसे आप ऑनलाइन नहीं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट का पता है https://ranchi.nic.in/health
पर जाकर आप विस्तृत रूप से इस विज्ञापन का अध्ययन कीजिए। अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा तथा परीक्षा से संबंधित जानकारी को हासिल कर लीजिए। अपने को सुयोग्य पाए जाने पर ही इन पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार के आधार पर आधारित होगा। इसमें रिटन परीक्षा नहीं होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 है। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है। शिक्षक भर्ती बोर्ड तमिलनाडु द्वारा कुल पदों की संख्या है 2207 पदों के लिए निकली हुई है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट / शारीरिक शिक्षा निदेशक ग्रेड 1 और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1 पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2021 में। विज्ञापन संख्या है 1/2021। पद का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट / शारीरिक शिक्षा निदेशक ग्रेड 1 और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1, ये पद का नाम है। कुल पदों की संख्या है 2207। वेतनमान 36,900 से 1,16,600, जो 7वें वेतन आयोग के स्तर 18 में अवस्थित है। शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री और बीएड की डिग्री जरूरी है। आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्य करने का स्थान तमिलनाडु राज्य में आपको सुअवसर प्राप्त होगा जब इन पदों पर आपकी नियुक्ति होगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार TNTRB की वेबसाइट http://tarb.tn.nic.in पर अपने फॉर्म को दिनांक 16/9/2021 से 9/11/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। अधिसूचना जारी हो गया 9 सितंबर 2021 को। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जिसकी शुरुआत हो गई है 16 सितंबर 2021 से और ऑनलाइन जमा करने का अंतिम तारीख है 9 नवंबर 2021। साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आप इसके वेबसाइट पर अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा तथा परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर लें। अपने को योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। साथियों, आप मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने बेरोजगार युवकों में, अपने बेरोजगार साथियों में, अपने बेरोजगार संबंधियों में निश्चित रूप से शेयर कीजिए ताकि मेरे बेरोजगार युवक अधिक से अधिक इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। तो साथियों, इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।